हेलो मेरे प्यारे 9 क्लास के बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है मोशन। इससे पहले आप लोगों को मैंने 3 या 4 वीडियो बनाया जो मेजरमेंट से रिलेटेड था। तो बहुत सारे बच्चों का यह प्रश्न था कि आपने वो क्यों बनाया, अभी तक मेरा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो ऐसा इसलिए बिकॉज बिना मेजरमेंट के आप मोशन को या आगे बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से आप लोगों का चैप्टर जो है 1 जो आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग, ये है आपका मोशन, ठीक है। डिस्क्राइबिंग मोशन ये है चैप्टर का नाम। तो इसमें है कि सबसे पहले मोशन को जानने से पहले आपको जानना होगा कि रेस्ट क्या होता है या मोशन क्या होता है। आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मोशन में देखते होंगे, जैसे कि चलता हुआ रनिंग फैन हो गया, रनिंग मैन आउटसाइड द होम, यानी घर के बाहर बहुत सारे लोगों को दौड़ते हुए देखा होगा आपने। आपने मशीन्स को चलते हुए देखा होगा। आपने एक अनुभव किया होगा कि मून भी मूव कर रहा है। तो जो कोई भी टाइम के सापेक्ष यानी टाइम से रिलेटेड जब वो अपने स्थान को, पोजीशन को चेंज करता है तब उसे मोशन में समझा जाता है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड रेस्ट भी है। तो ध्यान देंगे। अब इस डिफिनीशन को, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको नोट भी करते चलना है। तो रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। रेस्ट में समझा जाएगा किसी भी वस्तु को इफ यानी यदि इट डजंट चेंजेज इट्स पोजीशन, वह अपने स्थिति को बदले नहीं। यानी जहां पे आपको पहले से दिख रहा था किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट को लेकर के वो वस्तु अगर वहीं पे है तो उसे हम समझते हैं कि वो क्या में है? रेस्ट में है। एट एनी गिवन टाइम, यानी यहाँ पे टाइम को कम या ज्यादा लेकर के बताया गया है। जैसे अगर आप चंद्रमा मून को देखोगे तो अगर कुछ समय के लिए अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट में ही है। तो टाइम वहां पर आपको एक बहुत बड़ा पीरियड लेना पड़ेगा उसको समझने के लिए कि वो मोशन में है, ठीक है। तो बहुत सारे जगहों पर आपको एक छोटे समय में भी पता चल जाता है कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। लेकिन बहुत सारी स्थितियों में आपको ये पता करने के लिए कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंतजार करना पड़ता है और एक बड़े टाइम इंटरवल में आपको ये पता चलता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट एनी गिवन टाइम। इसी से रिलेटेड अभी एग्जांपल आप देख लो। बोतल केप्ट ऑन ए टेबल। मैं कोशिश करूंगा एडिट करके बगल में तस्वीर डालने की। तो जैसे ही मैं बोलूंगा कि बोतल केप्ट ऑन ए टेबल, एक तस्वीर आ जाएगी। तो ये हो गया बोतल केप्ट ऑन ए टेबल, एक एग्जाम्पल। टेबल पे रखा हुआ है बोतल। ओरिजिनली तो ये है कि सभी चीजें मोशन में है बिकॉज अर्थ ही मोशन में है, लेकिन रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है स्टॉप्ड कार, रुकी हुई कार, है ना। उसका भी रेफरेंस अगर कोई को लेंगे, किसी घर के सामने वो लगा हुआ है और मैंने बहुत देर के बाद जब फिर जाकर देखा और उसी घर के पास लगा हुआ है तो हम समझते हैं कि वो कार जो है वो स्टॉप्ड है। उसके बाद है एक फिक्स्ड क्लॉक, दीवार में लगी हुई एक क्लॉक जो फिक्स्ड है। तो वो रेफरेंस देखो क्या है कि मैं 2 बजे जाकर के देखने गया कि भाई टाइम कितना हो रहा है, फिर 1 घंटे के बाद जब जाकर के देखा तो वो घड़ी वहीं पर थी, वो वहां से हटी नहीं। इसका मतलब कि वो भी फिक्स्ड है, वो भी रेस्ट में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे आपको रेस्ट के। अब बढ़ते हैं आगे, मोशन क्या होता है। तो सिंपल सा है कि रेस्ट के जस्ट अपोजिट होगा। When an object changes its position with respect to time within the closed frame, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आगे। लेकिन यहाँ पे आप पहले समझ ले कि when an object, जब कोई वस्तु changes its position, अपनी स्थिति को बदलता है with respect to time, यानी समय के अनुसार, जैसा इसमें भी होता था, within the closed frame, यानी within the closed frame का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे सामने कोई चीज मोशन में है जो मुझे दिख रहा है, तो वो किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अगेंस्ट में उसको बता सकता हूं कि वो मोशन में है या नहीं। लेकिन जब वो मुझे दिखना बंद कर देगा तो मैं उसे मोशन में मानूं या ना मानूं,
तो वो मेरे क्लोज्ड फ्रेम में नहीं आएगा, वो मेरे फ्रेम में नहीं है, मेरे फ्रेम से बाहर चला जाएगा, मेरे आईसाइट वाले फ्रेम से जब वो बाहर चला जाएगा तो मैं उसे मोशन में नहीं कह सकता हूँ। तो यहाँ पे द क्लोज फ्रेम का मतलब यही होता है। यहाँ पर देख लो, रनिंग मैन हो गया, दौड़ता दौड़ता हुआ आदमी दिख जाता है, उसके आसपास के जो पेड़ होते हैं वो रुके हुए होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें रुकी हुई होती हैं। साइकिलिंग गर्ल, कोई लड़की है वो चला रही है साइकिल, तो आप देखोगे कि वो भी आपको रनिंग में, मोशन में दिख जाता है। उसके बाद जंपिंग चिल्ड्रन, बच्चे खेलते हैं, आपने एक देखा होगा रस्सी कूद वाला खेल, उसमें जब वो उछलते हैं तो भी एक मोशन में होते हैं, ग्रेविटेशन का अगेंस्ट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, ठीक है। तो ये गेम का नाम सुनकर के बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ याद आ रहा होगा अपने बचपन की बातें, ठीक है। तो जंपिंग चिल्ड्रन हो गया। इसके बाद हम लोग भी इससे रिलेटेड बहुत सारा गेम खेलते थे, बट वो कुछ कुछ अलग था, ये रस्सी कूद वाला नहीं था। इसके बाद है, देखिए यहाँ पर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। जो रेस्ट और मोशन होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव है, विदाउट एनी रेफरेंस ऑब्जेक्ट। रेफरेंस का मतलब होता है निर्देश बिंदु, यानी किसी से किसी की तुलना करना, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस। तो अगर आप किसी को रेफरेंस नहीं लोगे तो आप किसी को रेस्ट में या किसी को मोशन में ये बता ही नहीं पाओगे। टू रिलेट विथ इट इजंट पॉसिबल टू मेंशन वेदर ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और मोशन, यानी बिना रेफरेंस पॉइंट के आप, यह संभव ही नहीं है मेंशन करना या बतलाना कि कोई वस्तु मोशन में है या रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ में देख सकते हो कि जैसे आप अपने इस अर्थ पे हो और ये अर्थ मूवमेंट में है, मोशन में है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, बिकॉज सभी चीजें उस यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही हैं। तो रेफरेंस अगर आप लीजिएगा, आप भी स्टेबल हो, पेड़ भी स्टेबल है, ऐसा लगेगा, लेकिन ओरिजिनली हम लोग सब मोशन में है, बिकॉज अर्थ ही मूवमेंट में है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल आप देख लो, एक एग्जाम्पल बताया गया रेफरेंस पॉइंट को लेकर के, रनिंग ट्रेन और बस। मैं ट्रेन का एग्जाम्पल ले रहा हूं। कभी आप ट्रेन पे गए होंगे, या बहुत सारे लोग ट्रेन पे नहीं भी गए होंगे, तो जो लोग बस पे गए होंगे, तो ट्रेन पे या बस पे आपने ये देखा होगा कि मेरे बगल में बैठा हुआ आदमी, अगर उसको पूरा बंद कर दिया जाए और एक मैगलेव ट्रेन चलाया जाए जो बहुत ही कम हिलता है, या कभी ऐसा होता होगा रास्ते में जब वो एकदम मूव करना, सेक करना बंद कर देगा, हिलना बंद कर देता है, तो उस समय हमें लगेगा कि मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ और मेरे बगल में एक आदमी है, और मैं जब उससे पूछूंगा कि आप मोशन में हो तो वो बोलेगा कि बिल्कुल नहीं, और अगर मैं बोलूंगा उसके बारे में तो वो भी नहीं होगा, और वो मेरे बारे में बोलेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के रेफरेंस में क्या है, रेस्ट में है। भले ही वो पूरी गाड़ी आपको बहुत दूर लेके चली गई हो आपके मेन ओरिजिन से, यानी जहां से आपने स्टार्टिंग यात्रा करी थी, ठीक है। दूसरा आपने देखा हुआ होगा, उसी ट्रेन के जस्ट बाहर अगर आप झांकते हो या उसी बस के बाहर अगर आप देखते हो तो आपको पेड़ जो है वो आपको मूवमेंट में दिखते हैं। पेड़ जो है आपको मूवमेंट में दिखेंगे, क्योंकि आपको रेफरेंस जो लेना है वो स्पेशली आप बाहर किसी अगर चलते हुए आदमी को भी दिखेगा तो वो भी लगेगा कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो रीजन इसके पीछे ये है कि रेफरेंस मैं इन साइड ले रहा हूं जब बस के, तो रिलेटिव मोशन हो जा रहा है मेरा बस के साथ, यानी बस भी उसी मोशन में है, मैं भी उसी मोशन में हूं, और वो आदमी जो है मेरे बगल में बैठा हुआ वो भी उसी मोशन में है। तो रेफरेंस बस के अनुसार हम दोनों एक दूसरे के रेस्ट में हैं, लेकिन उस बस का रोड पर जो मोशन हो रहा है, तो आउटसाइड द बस रेफरेंस जो है वो अगर हम किसी को लेंगे तो वो मोशन में ही दिखता है, ऐसा आपने देखा होगा। अब आगे, डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे एसटी का मतलब स्ट्रेट लाइन। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपने कभी कंपास देखा होगा तो उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो आउट करता है, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो उस नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के सहायता से आप कभी भी अगर कहीं पे गुम हो जाते हो जहाँ पे आपको डायरेक्शन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप आसानी से पता कर लेते हो। अगर आपके पास मैप हो, कंपास हो, तो आप कहीं पर भी गुम नहीं हो सकते हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पर ये काम आता है जहाँ पर डायरेक्शन को पता करने में
हमें कोई सहायता करने वाला नहीं हो। तो कंपास की सहायता से और ये डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन से कैसे हम पता करते हैं, क्या क्या हमें चाहिए उसके लिए, उसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूं अगले वीडियो में। ठीक है।